गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले वो टॉपिक बेसिकली है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, जिसको हम मटेरियल 2 के नाम के चैप्टर से भी जानते हैं कई जगह पे। मटेरियल मतलब पहले जो हमने डिस्कस किया था वो बेसिकली हमने जो पॉइंट कवर किए थे वो आपने EOQ अलग अलग लेवल सीखे थे, मैक्सिमम मिनिमम वो वाले। अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर के अंदर हमें क्या समझना है, तो हमारे पास रॉ मटेरियल आ रहा है जा रहा है, मतलब आ रहा है मतलब रिसिप्ट और जा रहा है मतलब इशू। हम अलग अलग डिपार्टमेंट में दे रहे हैं तो हमें उसकी वैल्यूएशन करनी है। दो मेथड से बच्चों करनी है। पहली जो मेथड है वो है फीफो मेथड और दूसरा है लीफो मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो बच्चों सबसे पहले हमें स्टार्ट जो करना है बेसिकली ये जो पॉइंट में आपको क्लियर करना होगा कि फर्स्ट इन मतलब जो पहले आएगा वो पहले जाएगा और दूसरी मेथड के हिसाब से जो लास्ट आएगा और पहले जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, एक सम डिस्कस करेंगे। ऐसे तो मेरा टारगेट 2 सम का करवाने का है जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए कंसेप्ट। और इसमें टोटल 3 मेथड है हम जो डिस्कस करेंगे। थर्ड जो मेथड है वेटेड एवरेज, जो यहाँ पे नहीं लिखी गई, आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 1 में ये 2 ही मेथड पे हम फॉलो करेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन रिसिप्ट एंड इश्यू ऑफ आइटम ऑफ रॉ मटेरियल। इंफॉर्मेशन आप देखोगे आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है, तो बच्चों देखोगे तो 2011 दिया हुआ है, मार्च 1 से लेके 23 तक दिया हुआ है। परचेज इशू और यूनिट दिए हुए हैं और पर यूनिट प्राइस दी हुई है। तो कैसे उसका प्रेजेंटेशन करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। एज सर्टेन द क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March and state which value each case if the issue under the following method। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से होती है तो क्या होगा और लास्ट इन फर्स्ट आउट से होता है तो क्या होगा। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेट को आपको पहले लिखना पड़ेगा बच्चों। तो क्या लिखा है, 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आप बोलोगे सर पहले रिसिप्ट, सर ने रिसिप्ट और वो लिखना बाकी है, तो पहले वो हेडिंग देख लेते हैं। स्टॉक रजिस्टर अंडर फीफो मेथड। कौन सी मेथड से? स्टॉक रजिस्टर अंडर फीफो मेथड। अभी यहाँ पे लिख देंगे ये पहले 3 कॉलम जो है क्वांटिटी अमाउंट रेट, तो यहां हम लिख देंगे रिसिप्ट। यहां लिखेंगे बच्चों इशू, ये क्वांटिटी रेट अमाउंट तक, और यहां जो बचेगा वो बैलेंस, BALANCE बैलेंस। तो बच्चों यहां तक क्लियर होने के बाद आप बोलोगे सर इतना होने के बाद तो आपको पहले प्रेजेंटेशन में वो क्लियर करना है बच्चों। ये बैलेंस, ये इशू और ये रिसिप्ट, तीनों में कॉलम सेम जैसा है। मतलब आप देखोगे तो यहाँ पे भी क्वांटिटी है, यहाँ पे भी क्वांटिटी है, यहाँ पे भी क्वांटिटी, रेट रेट रेट, अमाउंट अमाउंट अमाउंट। क्लियर है बच्चों? आपको कहीं पे ऐसे लगेगा कि सर ये एक पेज पे कैसे आएगा, तो एक पेज पे आपको लाना है बच्चों। थोड़े कॉलम आप छोटे कर दोगे, मेरे लिए थोड़ी जगह ज्यादा है तो मैं ऑब्वियसली थोड़ा लिख सकता हूं बड़ा, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो, आमने सामने वाले पेज में लिख सकते हो, लेकिन ये प्रीफरेबल नहीं है, एग्जाम के लिए परफेक्ट नहीं है बच्चों। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे बच्चों, क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट है परचेज। तो देखो कैसे लिखेंगे। परचेज में सबसे पहले यहाँ पे परचेज करेंगे तो रिसिप्ट होगी, मतलब बिजनेस में गुड्स आएंगे। कितने हैं क्वांटिटी, आप बोलोगे सर 600। इनका रेट क्या है बच्चों 1.5 और कितने का हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 900। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, सीधा बैलेंस में जाएगा 600, 1.5 और ये 900। क्लियर है बच्चों? अभी आप बोलोगे सर और परचेज हुआ तो डेट डाल देंगे 4। कितना परचेज हुआ, तो आप बोलोगे सर 1200 इसकी यूनिट है, प्राइस है 2 रुपए, तो मतलब क्वांटिटी हो जाएगी मतलब अमाउंट के साथ 2400। अभी बच्चों ध्यान रखना, आपको एक हर एक ट्रांजेक्शन में एक स्पेस छोड़ना है, मतलब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ आपको एक कर देनी है, लीव कर देनी है। ड्रॉ तो नहीं करनी है, लीव करनी है बच्चों, तो ध्यान रखना है वो। अभी यहाँ से तो मैंने तो लीव नहीं करूंगा, मैं एक लाइन करता हूँ समझने के लिए। 600 थे एज इट इज, वो तो लिख दिए, और नए जो आए कितने 1200, रेट है उनका 2 और 2400 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इसके बाद बच्चों आप क्या करोगे, तो इसके बाद आप देखोगे तो इसके बाद थर्ड में मतलब है 6 नंबर की डेट, उसके हिसाब से क्या है, तो आप यहाँ पे 6 में लिखोगे इशू है। इशू मतलब बिजनेस में से गुड्स जा रहे हैं, कितने देने हैं बच्चों, तो आप बोलोगे सर इशू 1000 है। तो देखना बच्चों बहुत सिंपल है,
1000 देना है तो सबसे पहले कितना देंगे, तो पहले 600 चला जाएगा, 600 और बाकी बचेगा 400। तो आप बोलोगे सर 600 का रेट लगेगा 1.5। आप बीच में एक लाइन विड्रॉ करोगे, मतलब लीव करोगे तो वो प्रॉपर रहेगा, वो ध्यान में रखना है। आपके बाद बोलोगे सर यहाँ पे 2 रुपीज का रेट चल रहा है तो 800 होगा। अभी समझना, आपके पास टोटल 800 थे, उसमें से 600 यहाँ दे दिए, 400 यहाँ दे दिए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा कितना, 1800 में से 1000 दे दिए तो 800 बचेंगे। तो आप बोलोगे सर देखो 600 चला गया, 400 भी चला गया, तो 800 बचा, 2 उसका रेट है, तो आप बोलोगे सर 1600 बचेगा। क्लियर है बच्चों? अभी आप बोलोगे सर 600 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने वो बेच दिया, चला गया बिजनेस में से, इसलिए उसकी एंट्री नहीं होगी। तो अभी बच्चे आगे चलते हैं। परचेज, आप बोलोगे सर कितना हुआ परचेज, तो हम बोलेंगे 10 नंबर पे हो रहा है परचेज 1400 हो रहा है। कितना बच्चों, 1400, और उसकी प्राइस कितनी है बच्चों 2। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2800। कितना हो जाएगा 2800। आप बोलोगे सर यहाँ पे एक लाइन लगा दो, यहाँ पे लिखेंगे नया 800 एज इट इज, जो था वो तो लिख ही देंगे। उसके बाद आप बोलोगे सर 1400 लिखोगे, जिसमें 2 रुपीज की प्राइस है, तो 2800 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 10 के बाद आप बोलोगे सर इशू है 1600। कितने बच्चों 1600। तो आप बोलोगे सर डेट डाल दो एग्जैक्ट। यहाँ पे मैं वो देख रहा हूँ कि इसके ऊपर ना चला जाए, इसलिए प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। आप बोलोगे सर हमने लाइन लीव कर दी है, 1600 है तो सबसे पहला ऊपर वाला जाएगा 800। अभी आप बोलोगे सर और 800 चाहिए, तो यहां से आप 800 लेते हो, 1400 में से 800 दोगे, तो आप पहले तो बोलोगे 800 में से 800 दोगे तो यहाँ लीव डैश हो जाएगा, और सेम भी यहाँ 1400 में से 800 देते हो, तो आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 600 हो जाएगा। रेट की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे भी रेट जो है वो आप बोलोगे सर यहाँ पे है 2, तो ये 1600, यहाँ पे भी होगा 2 और यहाँ पे होगा 1600, यहाँ पे भी 2 है, रेट तो दोनों में एक ही रेट है, तो आप बोलोगे सर 1200 होगा। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? आप बोलोगे सर यहाँ से 800 था वो चला गया इसलिए नहीं लिखा, 1400 में से 800 चला गया इसलिए 600 ही लिखा। क्लियर? इशू के वक्त ही ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों आप आगे बोलोगे सर ये हुआ हमारी बात हुई 16 की, मतलब ये 10 की बात थी बच्चों, वो ये 15 नंबर का था। सेम वे आप बोलोगे सर 20 की बात करते हैं, तो 20 में बच्चों है कितना, तो आप बोलोगे सर परचेज हो रहा है, कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 2.5 के हिसाब से 600 यूनिट हो रहा है, तो आप बोलोगे सर करोगे तो कितना होगा, तो 1500 होगा, 1500 होगा बच्चों। तो अभी प्रेजेंटेशन में आप बोलोगे सर लाइन लीव कर दी, यहाँ पे 600 इंटू 2, वो तो एज इट इज जो ऊपर थे वही नीचे लिख दिया, एरो वैरो कुछ नहीं करना ये समझाने के लिए, और ये नए 600 आ गए 2.5 के हिसाब से, रेट के हिसाब से, और हो गया 1500। इसके बाद आप बोलोगे सर ये जो है इशू है, इशू कितना कर रहे हैं बच्चों, तो आप बोलोगे सर 23 है, कितना करना है बच्चों 200, तो आप बोलोगे सर ये 600 में से 200 चला जाएगा, 600 में से 200 चला जाएगा तो बचेगा 400, और एज इट इज ये 600, इसका रेट है बच्चों 2, ये 1200, और यहाँ लिखेंगे 2 और 2.5, तो यहाँ पे होगा बच्चों आप बोलोगे सर 800 और यहाँ पे 1500, तो आप बोलोगे सर टोटल इन्वेंट्री एज पर फीफो मेथड कितना होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर 800 प्लस 1500 तो होगा 2300। तो बच्चों इसके साथ हमारा ये जो सम था वो क्लियर हो गया। शांति से आप स्टेप टू स्टेप लिख दीजिए अच्छी तरह, तो आपका क्लियर हो जाएगा। है बहुत सिंपल बच्चों, खाली स्टेप टू स्टेप अच्छी तरह लिखना है, जिससे क्या होगा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और इसमें यूनिट में लिखना है बच्चों, हमने यूनिट में नहीं लिखा तो वो लिख देते हैं, ये अमाउंट है, यूनिट जो है वो 600 मतलब 400 प्लस 600 तो 1000 हो जाएगा।
क्लियर है बच्चों। बस इसके साथ हमारा ये सम खत्म हुआ बच्चों LIFO मेथड से। अभी LIFO मेथड से हम यही सम को प्रॉपर आगे ले जाएंगे बच्चों। ये दूसरी बार कैलकुलेशन करेंगे, आप पॉज करके अच्छी तरह लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे बच्चों। तो अभी LIFO मेथड से कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ स्टॉक रजिस्टर जो है वो LIFO मेथड से लिखा जाएगा, वो आपको हेडिंग लगाना है बच्चों। आपको तो 2 बार कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, तो आपको वो तो क्लियर रखना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप स्टार्ट करेंगे, आप बोलोगे सर फोटो फिर से सामने आएगा आपके 600, ये लिख दिया, ये लिख दिया, यहाँ लिख दिया, ये जो था वो पहला स्टेप तो सेम ही रहेगा। तो आप बोलोगे सर इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद बच्चों बहुत सिंपल है, इशू कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे सर डेट है 6, इशू हो रहा है 1000। तो बच्चों ध्यान में रखना है LIFO क्या बोल रहा है, LIFO वो बोल रहा है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिर में आया वो पहले जाएगा। आखिर में आ रहा है वो कितना 1200, तो आप बोलोगे सर क्वांटिटी में जाएगा कितना 1000, कितने रेट के हिसाब से 2 के हिसाब से 2000 हो जाएगा। बचेगा कितना, तो आप बोलोगे सर 600 को तो हमने वैसे का वैसा ही रखा है, और आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा 200 जिसका रेट है 2, तो अब होगा 400। क्लियर है बच्चों। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया। सेम भी आप बोलोगे सर इससे आगे हमें जाना है, तो वो है 10 नंबर का ट्रांजेक्शन। 10 नंबर का ट्रांजेक्शन क्या है बच्चों, परचेज हुआ है कितने, तो आप बोलोगे सर 1400 2 के प्राइस के हिसाब से, तो 1400 के 2 के हिसाब से आप बोलोगे सर 2800। क्लियर है बच्चों। और इसके बाद आपको यहाँ जो लिखना है, थोड़ा प्रेजेंटेशन ध्यान में रखना है, मुझे एक लाइन लीव करनी है, ये थोड़ा नीचे आएगा, वो आप समझ लेना, इसमें कोई इश्यू नहीं है। 600 प्लस 200 होगा, और यहाँ पे 400 प्लस नहीं करना है बच्चा, जो है वही रहने देना है, वो खाली बोलने में ध्यान में रखना है, खाली लिखना है ऐसे 1.5, यहाँ लाइन लीव कर दी है आपने, तो आप बोलोगे सर होगा 900, यहाँ पे है 2 का प्राइस जो होगा 400, और 1400 जो आ गए 2 के रेट के हिसाब से 2800। जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद आप बोलोगे सर अभी क्या हो रहा है, तो अभी 20 नंबर का ट्रांजैक्शन हो रहा है बच्चों। आप बोलोगे सर 15 में नहीं करोगे, 15 करेंगे बच्चा, वो रह गया 15 पहले, तो 15 में आप बोलोगे सर इशू करेंगे, कितना इशू करोगे, तो आप बोलोगे सर ये 15 में है 1600 आपको चाहिए, तो पहले मैं सिर्फ 1400 दे दूंगा, उसके बाद कितना दोगे बच्चों, तो 200 लोगे, तो आप बोलोगे सर पहले लिखो 1400, 2 का रेट है 2800। आप बोलोगे सर मुझे कितना चाहिए 1600, मैंने बोला ठीक है चलो हम देते हैं, तो आप पहले 1400 को ले लो, उसके बाद 200 ले लो, उसके बाद 2 के हिसाब से 400 आएगा। तो आप जैसे ये बोलते हो, देखो ये मेरा ऊपर आ रहा है, वो ध्यान में रखना है, उसके नीचे आना चाहिए, ये ट्रांजेक्शन पैरेलल नहीं होना चाहिए। सिंपल ये 15 जो है वो 1400, 2 का 2800, और ये 2 प्रेजेंटेशन की एक इम्पोर्टेंस है जो दिखता प्रॉपर है, जिससे मार्क इजीली मिल जाता है बच्चों। इसके बाद आप बोलोगे सर अभी समझ लो 1400 भी हो गया, 200 हो गया, ये दोनों साफ हो गए, अभी बचे कितना 1600, बैलेंस में जो बचेगा 1.5 के हिसाब से 900 बच्चों। ये हुआ 15 नंबर का ट्रांजेक्शन बच्चों। आप बोलोगे सर 20 में और 600 परचेज कर रहे हैं, कितने बच्चों रेट के हिसाब से, तो आप बोलोगे सर 2500, तो 1500 होगा, कितना होगा बच्चों 1500। तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे 600 थे, ये 1.5 का रेट चल रहा है, आप बोलोगे 600 का सर 2.5 चल रहा है, और ये होगा 1500, कितना बच्चों 1500। अभी आप बोलोगे सर हम 23 को इशू कर रहे हैं, कितना 23 को इशू कर रहे हैं 200, कितने रेट के हिसाब से, तो आप बोलोगे सर 2.5 के हिसाब से 2.5, तो आप करोगे कैलसी पे बच्चों 200 इंटू 2.5, तो आप करोगे सर 500 होगा, कितना होगा बच्चों 500 होगा। तो आप बोलोगे सर ये 500 हो जाएगा, समझना बच्चों अभी ये 600 तो एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि आपने लास्ट में से लिए, लास्ट में इसलिए 2.5 का रेट लगाया, क्यों, क्योंकि लास्ट में आप यूज करोगे, ये LIFO मेथड है, तो ये 1.5, तो ये तो 900 होने ही वाला है। आप बोलोगे सर ये 400 इंटू 2.5 करोगे तो 1000 होगा, इसके हिसाब से यूनिट जो होंगे बच्चों वो यूनिट तो सेम ही होने वाला है एज पर LIFO इन्वेंट्री वैल्यूएशन। बच्चों आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इन्वेंट्री यूनिट जो है 1000, कैसे, तो मैं लिख देता हूँ 600 प्लस 400,
बच्चों वो देख के मत कंफ्यूज होना कि यही यूनिट आनी चाहिए, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है। आखिर में 1000 होंगे वो यूनिट में सही है, और अमाउंट में जो होंगे बच्चों आप बोलोगे सर अमाउंट में 1900 होंगे। कितने होंगे? 1900। आप बोलोगे सर वो भी लिख दो, कैसे आया? 1000 प्लस 900 तो कितना होगा? 1900 बच्चों। जैसे 1900 होता है उसके बाद आप बोल सकते हो कि आपका मेन लिफो का भी आंसर आ गया। बच्चों यहाँ तक आप, मैं बोलूंगा कि शांति से पॉज करके अच्छी तरह लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे, एक और सम करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ये अच्छी तरह 2 जगह पॉज करना, एक फीफो में और एक यहाँ लिफो में खत्म हो जाने के बाद, इसके बाद हम आगे चलते एक दूसरे सम में। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सम नंबर 9, मतलब ये सीक्वेंस में 9 आ रहा है, हमें वो देखना है। बॉम्बे टीन लिमिटेड हैज अ स्टॉक ऑफ टीन ऑफ 10,000 LBS एट द 2 पर kg। मतलब उनकी जो है वो 10,000 है उनके पास यूनिट्स, और उनके पास जो टीन है उसकी प्राइस है 2 रुपीज। ये ओपनिंग बैलेंस है बच्चों। क्या है? ओपनिंग बैलेंस इन द बिगिनिंग ऑफ द अक्टूबर 2011, बोल ही दिया उन्होंने। अदर परचेज मेड ड्यूरिंग द मंथ हैज फॉलो। तो परचेज दिया हुआ है 3, 10, 20, 12, 28, वो इशू है। समझ में आ रहा है? पहले परचेज है 3, बाद में 2 इशू है। तो 3 के बाद बच्चों 10 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा, वो ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है सारे पहले परचेज कर देना है और उसके बाद क्या करना है? इशू करना है, ऐसा नहीं है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा? परचेज पहले सीक्वेंस में डेट के हिसाब से चलना है। 3, 10, 12। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 3, 10, 12। इसके बाद आप बोलोगे सर इसके बाद लेना है 20 और 28। क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो मेथड यूज करने वाले हैं वो फीफो मेथड बच्चों। फीफो मेथड से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ लिफो का चेंज करके फीफो कर देंगे। आप बोलोगे सर ओपनिंग इन्वेंट्री की डेट ऑलवेज फर्स्ट होती है, तो आप बोलोगे सर इसमें आएगा 10,000 क्वांटिटी है, उनकी प्राइस है 2 और ये हो जाएगा अमाउंट 20। क्लियर? जैसे ये होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्वांटिटी में लिखेंगे 10,000 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 20,000। ये पॉइंट होने के बाद आप बोलोगे सर इसके बाद 3 आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 3। इसके बाद 3 में जो क्वांटिटी है वो आप बोलोगे सर 2000 है, जिसका रेट है 2.5, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 5000। तो यहाँ लिखा जाएगा 10,000, तो एज इट इज यहाँ लाइन लीव करनी है बच्चों, वो भूलना नहीं है। ये 20,000 और यहाँ पे जो लिखेंगे 2000 इंटू 2.5, तो हो जाएगा 5000। ये जैसे 3 खत्म होते ही आप बोलोगे सर अभी 3 के बाद आएगा 10 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 10। तो यहाँ पे 10 लिख दिया, जिसकी प्राइस है आप बोलोगे सर 5000 यूनिट है, 3 है, तो यहाँ होगा 15,000 बच्चों। और आप बोलोगे सर यहाँ पे सिंपली पहले 10 लिखोगे, इसके बाद होगा 2000, इसके बाद 5000, रेट जो है 2.5 और 5 में यहाँ से 5 नहीं है बच्चों, 3 है। ये एज इट इज़ यहाँ से नीचे लिख दिया और आपने बोला ये 5000 नया ऐड कर दिया, तो ये 20,000 होगा, ये 5000 होगा बच्चों, और यहाँ पे होगा 15,000। क्लियर बच्चों? 10 के साथ आप बोलोगे सर अब 12 आएगा। 12 जो है वो इशू है, कितना आप इशू करना चाह रहे हो? तो बच्चों आपको बोला गया 16,000। कितना बच्चों? 16,000। तो आप बोलोगे सर पहले से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तो पहले 16 लिख देते और एग्जिट यहाँ लिखना शुरू करते। पहले 10,000 तो एज इट इज जाएगा, इसके बाद 2,000 भी जाएगा। अभी आप बोलोगे सर मुझे 4,000 और चाहिए, मुझे टोटल यहाँ कितना करना है बच्चों? तो यहाँ आप बोलोगे सर 16,000 होना चाहिए, जिसमें से कितना हुआ? तो 4,000 का मतलब आप बोलोगे सर 12,000 का बंदोबस्त हो गया, 4,000 का बाकी है, तो आप बोलोगे सर यहाँ 4,000 लिख दो, तो यहाँ बचेगा 1,000 और उसका रेट होगा 3 और ये हो जाएगा 3,000। यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ 12,000, बाकी एज इट इज जाएंगे 2.5, ये 20 और ये 5,000। क्लियर है बच्चों? जैसे ये आप बोलोगे सर 12 का खत्म हुआ, तो यहाँ 12 अच्छी तरह लिख देते हैं। इसके बाद आप बोलोगे सर 12 के बाद आपको वो करना है, आपके बाद आया 10, 12 के बाद आएगा 20, तो आप बोलोगे सर 20 लिख दो। कितना लिखेंगे? 20। कितना लेके आए हो बच्चा? तो आप बोलोगे सर 10,000 है, उसका रेट जो है 3.5 है, तो आप बोलोगे सर 13,500 है। कितना आएगा? 13,500। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 1,000 है, लाइन तो लीव करोगे बच्चों,
1000 है, ETs आ जाएंगे और यहाँ पे जो है वो 10,000, इसका 3.5 और 13,500। आप बोल रहे हैं सर आपने लिखने में गलती नहीं की, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 जीरो है तो 2 1 0, यहाँ से कुछ 4 जीरो में से 3 जीरो हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ 35,000 और यहाँ पे जो आएगा 35,000, वो गलती से 1 लिख दिया था। चलो बच्चों, तो ये आप बोलोगे सर ये जो आपने लिखा वो 20 के हिसाब की बात हुई। अभी आप बोलोगे सर 20 के बाद 28 आ रहा है, कितना आ रहा है 28, कितना इशू करना है? तो बच्चों आप बोलोगे सर 10,000, कौन सी मेथड से? लीफो से। तो आप बोलोगे सर 1000 पहले तो फीफो से बच्चों, फीफो से, तो 1000 ऊपर से जाएगा तो 3000 रहेगा। इसके बाद आप बोलोगे सर आपको 1000 नहीं मांगा था, आपसे 10,000 मांगा था। मैंने बोला रुको, यहाँ पे 1000 हो गया, इसके बाद 9000 आएगा 3.5 के रेट के हिसाब से। तो आप बोलोगे सर वो जो होगा 31,500 और बचेगा 1000, क्योंकि 10,000 में 9000 चला गया तो ये होगा 3,500। इसके साथ बच्चों आप बोलोगे कि सर आपका सम खत्म हो गया। ये कौन सी मेथड से बच्चों किया? तो लीफो मेथड से किया। तो मैं आपको बोलूंगा पॉज करके अच्छी तरह लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे। अभी बच्चों यही सम को हम फिर से कौन सी मेथड से करेंगे? लीफो। लेकिन बच्चा मैं थोड़ा एडवांटेज लूंगा क्योंकि मेरे पास बोर्ड है तो उसका फायदा तो रहने ही वाला है, क्योंकि मैंने थोड़ा लिख के रखा है, वो मैंने मिटाया ही नहीं क्योंकि वो तो एज इट इज ही रहने वाला है। अभी जो पहला इशू आएगा आप बोलोगे सर एक बार रिवाइज तो करवा दो। फर्स्ट लिख दिया सर ने, सेम थर्ड लिखा और यहाँ लिख दिया। बाद में आप बोलोगे सर आपने थोड़ा यहाँ गायब कर दिया, तो सर लिख देंगे 5000 इंटू 315 और यहाँ पे लिख दिया। जैसे ये लिखा इसके बाद आप बोलोगे सर अभी आएगा 12, कौन सा आएगा 12, कितना इशू करना है? तो आप बोलोगे सर 16,000 करना है। तो मैंने बोला अभी ये कौन सी मेथड है? तो लीफो से कर रहे हैं। लीफो के करेंगे तो नीचे से शुरू होगा, तो 5000 सबसे पहले जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ 5000, 3 के रेट के हिसाब से 15,000। आप बोलोगे सर अभी तो 5000 हुआ, 10,000 और चाहिए, तो मैंने बोला 2000 रख लो आप। तो आप बोलोगे सर अभी तो 7000 हुआ, मुझे 8000 और चाहिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो ये 7000 हो जाएगा। आपको चाहिए 15,000 इशू करने हैं बच्चों। कितने इशू करने हैं? आप बोलोगे सर 15 नहीं, आपको 16,000 करने हैं। तो मैंने बोला चलो सर, तो बच्चों आप बोलोगे सर आपको चाहिए टोटल 16,000 और उसमें से आपने 7,000 ही दिए, तो मैंने बोला कोई बात नहीं। अभी आप देखो यहाँ से मैं 9,000 दे दूंगा, तो वो बचेगा कितना? 2 के रेट के हिसाब से 18,000 होगा। और यहाँ आप बोलोगे सर 1000 के हिसाब से 2 और होगा 2000। क्लियर है बच्चों? इसके बाद आप बोलोगे सर 20 जो है उसका रेट है 10,000, 3.5, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 35,000। यहाँ पे 1000 का रेट के हिसाब से 2 इज इक्वल टू 2000 लाइन लीव करनी है, और यहाँ पे लिखेंगे 10,000 के हिसाब से 3.5, तो 35,000 हो जाएगा। जैसे ये होगा उसके बाद आप बोलोगे सर ये 20 क्लियर हुआ। उसके बाद 28 जो 10,000 आपको देना है, तो 10,000 आपको देना है, तो आप बोलोगे सर सिंपली आपको क्या करना है? लीफो से देना है। तो ये सीधा आपका 10,000 कट हो जाएगा, सीधा यहाँ से जाएगा 3.5, 35,000 और यहाँ पे होगा 1000, इसका 2 और 2000। इसके पहले के सामने बच्चों मैंने लीफो में वो कैलकुलेशन पार्ट नहीं दिखाया था, तो आपको यहाँ लिख देना है टोटल इन्वेंट्री एज पर लीफो मेथड कितना है बच्चों? तो आप बोलोगे सर 1000 उसका यूनिट है और जो अमाउंट है बच्चों वो होगा 2000। क्लियर है बच्चों? ये सम था, हमने बहुत अच्छी तरह 2 सम कवर किए। स्टार्टिंग के लेवल पे बच्चों ये इतना प्रैक्टिस आप अच्छी तरह कर लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो आप, जिससे इनको भी फायदा होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए बच्चों। सर थोड़े साइड में होंगे जिससे तरह आप प्रॉपर अपनी बुक में लिख सको, प्रॉपर अपनी बुक में लिख दीजिए बच्चा। बाद में हम मिलेंगे नए एक लेक्चर में फिर से वेटेड एवरेज के साथ, जिसमें हम अच्छी तरह वो पॉइंट क्लियर करेंगे।